देखिए सरकार की स्कीम क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अप्रूव्स कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रूसा स्कीम। अब ये रूसा क्या है, कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है उसने रूसा नामक एक स्कीम थी उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अब हमको समझना है कि आखिर ये स्कीम क्या है। स्कीम का नाम ये लिखा हुआ है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये हो गई आपकी स्कीम और इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, पीपीटी पर आते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या, कॉन्टेस्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्कीम रूसा। रूसा किसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, फॉर कंटिन्यूएशन टिल 31 मार्च 2026। ये एक सरकार की स्कीम है जिसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको लॉन्च कब किया गया। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग दी जाए, मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए फंड किया जाए। तो इस स्कीम किस लिए थी कि जो भी भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग प्रदान की जाए, इसलिए स्कीम थी। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, अब फंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यानी राज्य की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं राज्य में और कॉलेजेस हैं उनको फंडिंग देना था। क्यों, टू अचीव द एम ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब एजुकेशन में समानता हो, एक्सेस सभी की एजुकेशन तक पहुंच हो, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता युक्त एजुकेशन सबको मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक केंद्र सरकार की या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम थी। इसके माध्यम से स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनको फंडिंग दी जानी थी। क्यों, स्ट्रेटेजिक फंडिंग थी। क्यों, किसी खास उद्देश्य के लिए थी। क्यों, ताकि बच्चों यानी भारत में अगर सबको एक जैसी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दी जाए, हायर एजुकेशन दी जाए तो बच्चों में समानता आएगी, प्लस सभी तक एजुकेशन की पहुंच प्रदान की जाए, एक्सेस हो, एक्सीलेंस हो एजुकेशन के माध्यम से, यानी उत्कृष्टता प्रदान की जाए। इसलिए ये स्कीम थी। किस मिनिस्ट्री की स्कीम थी, मिनिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है स्कीम से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फंडिंग पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी इस स्कीम में जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगी। पैटर्न अलग हो सकता है, जैसे अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश, एमपी जैसे राज्य हैं जो सामान्य राज्य हैं, कोई दिक्कत नहीं जिसमें, वहाँ पर फंडिंग 60 और 40 होती है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न में चले जाएं, पहाड़ी राज्यों में, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट संभव है तो बहुत सारी और समस्याएं होती हैं। तो वहाँ केंद्र के द्वारा 90% फंडिंग की जाती है, 10% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के लिए की जाती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। और अगर हम चले जाएँ कहाँ पर, यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में, तो वहाँ पर योजना की फंडिंग 100% केंद्र सरकार के द्वारा होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो पहला चीज क्या है, इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। जो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। प्रमोटिंग ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमी को प्रमोट करना ताकि वो फैसले बेहतर ढंग से और स्वतंत्रता पूर्वक ले सकें। इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशंस, यानी जो इंस्टीट्यूशन को चलाने में गवर्नेंस की ज़रूरत होती है उसको और बेहतर किया जाए। चौथा, करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत में जो क्षेत्रीय एक प्रकार का इम्बैलेंस हो गया, किसी क्षेत्र में अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें, दूसरे क्षेत्र में कम लोग प्राप्त करें, उसको क्या करना, बैलेंस करना है, सही करना। इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ऐसे बहुत सारे उद्देश्य। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर एजुकेशन में समानता प्रदान की जाए, सभी को एक जैसी हायर एजुकेशन प्रदान की जाए ताकि भारत में जो एजुकेशनल गैप है सेम डिग्री धारकों के बीच में, उसमें इक्विटी या समानता स्थापित की जाए। तो उम्मीद है आप समझ पाए।